बृहत दुर्गा सप्तशती पाठ। नवम अध्याय। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली श्री देवी जी की चरित्र का महात्म्य मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात महान क्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किए उसे सुनना चाहता हो। महर्षि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दोनों दैत्य क्रोधित हो गए। अपनी अपार सेना को मरती हुई देखकर निशुंभ का क्रोध भी उबल पड़ा। फिर वह दैत्यों की बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध में आ गया। उसके चारों तरफ संख्या में बड़े बड़े दैत्य थे। इतने में शुंभ भी अत्यंत क्रोध में आकर अपनी सेना को साथ लेकर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य मृगों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने अनेक बाणों के समूहों से उनके बाणों को काट दिया। फिर अनेक प्रकार के शस्त्रों से उन राक्षसों पर प्रहार किया। निशुंभ के हाथ में तेज तलवार तथा चमचमाती हुई ढाल थी और उसने देवी के वाहन सिंह के सिर पर वार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार आक्रमण होते देख देवी ने शूर नामक बाण से निशुंभ की तलवार तथा अत्यंत विशाल ढाल को काट गिराया। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता हुआ देखकर देवी ने अपने चक्र द्वारा शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत क्रोधित होकर निशुंभ ने शूल उठा लिया और उसे देवी की ओर फेंका। देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसे भी नष्ट कर दिया। फिर उस दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया और उसे वहीं पर भस्म कर दिया। उसके पश्चात असुर राज फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। उसे देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महान बलवान भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थी। सभी में अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारा आकाश ढक गया। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंखनाद किया और धनुष के टंकार का अत्यंत दुस्सह शब्द किया तथा समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को गूंजा दिया। तब सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की, जो बड़े बड़े महारथियों का मद चूर करने वाली थी। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके शब्द से तो पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने अत्यंत भयानक अट्टहास किया। उन हाथ से सारे दैत्य डर गए और शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। तब अंबिका ने उस दुष्ट को कहा कि हे पापी, ठहर जा ठहर जा। तब उसी समय आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ अत्मु ने वहां पहुंचकर आग बरसाती हुई अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। इस अग्नि के झुंड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे काट दिया। शुंभ ने फिर भारी गर्जना की। उससे तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उस गर्जना का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो गया हो और उससे बाकी अन्य शब्द शांत हो गए। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों से सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने क्रोधित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ फिर होश में आकर वहां पहुंच गया। उसने अपने हाथों में धनुष बाण लेकर काली तथा सिंह पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर उस दावन राज ने अपनी 4 भुजा बना ली। फिर सभी भुजाओं से चक्रों का प्रहार करके उसने चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती ने अपने बाणों से उन चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से भागा। उसको इस प्रकार आता हुआ देखकर तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने गदा को काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल को हाथ में लिए निशुंभ को आता देख चंडिका ने अपना शूल चला दिया, जिससे उसकी छाती फट गई। छाती फटते ही उसमें से एक और महाबली दैत्य निकला। वह रुक जा इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनते ही देवी ठहाका लगाकर हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा भयानक सिंह दहाड़ कर दैत्यों का भक्षण करने लगा। वैसे ही कुमारी तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। अनेकों दैत्यों को कुमारी शक्ति ने नष्ट कर दिया एवं कितने ही दैत्य ब्रह्मानी के कमंडल के जल द्वारा हताश होकर भाग गए और माहेश्वरी शक्ति ने अनेक दैत्यों को छिन्न भिन्न कर दिया तथा कितने ही दैत्य वाराही शक्ति से प्रहार से टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी ने अपने चक्र द्वारा अनेक दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के द्वारा अनेक राक्षस यमलोक पहुँच गए। इसी प्रकार बहुत से असुर नष्ट हो गए। उनमें से बहुत से घोर संग्राम से डरकर भाग गए एवं अनेक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक को सिंह ने भक्षण कर लिया।